हेलो एवरीवन, पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किमजू की ड्रेस लेने में हाइजिन हेल्प करती है और वो सारे ड्रेस पहनकर आता है और सभी लोग उसके स्मार्टनेस से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सारे ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। अगर हाइजिन उसके लिए एक वाइट ड्रेस पसंद करती है, उसमें किमजू और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है और हाइजिन अगेन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। देन हेयोंग नोटिस करती है यूजे जेलस फील करता है। तब हेयोंग बोलती है मे बी मैंने आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। देन यूजे बोलते हैं शायद मेरी वाइफ को तुम्हारे गिफ्ट ज़्यादा पसंद आ गए। देन हाइजिन पूछती है व्हाइट ड्रेस कैसी लग रही है। हेयोंग बोलती है हाँ ये सबसे अच्छी लग रही है, तुम बताओ किमजू कैसी लग रही है तुम्हें। देन किमजू बोलता है जो तुम्हें पसंद है मैं वही लूंगा। तब हाइजिन एक्साइटेड होकर पूछती तुम दोनों कहाँ और कैसे मिले। हेयोंग तो कंफ्यूज हो जाती है वो क्या बोले। तभी किमजू बोलता है चाइल्डहुड से हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को और मैं तब से ही हेयोंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर यूजे शॉक्ड हो जाता है कि मुझे ये बात क्यों नहीं पता। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में किमजू और हेयोंग बाहर आते हैं जिस पर हेयोंग थोड़ी अपसेट होती है और किमजू से आर्गुमेंट करती है तुम इतने गुड लुकिंग नहीं हो सकते हो और मैं नहीं चाहती गेस्ट तुम्हें याद रखें। पर किमजू कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद दोनों कैफे आ जाते हैं। कैफे में किमजू बोलता तुम मीठा ट्राई करो क्योंकि अभी तुम ज्यादा अपसेट हो और अगर तुम शादी को लेकर अपसेट हो तो तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, हम मिलकर कोई प्लान बना लेंगे। बट हेयोंग उसकी बात नोटिस नहीं करती और उसके गुड लुक्स के बारे में सोचती है और ये इस टाइम कैसा लग रहा है। उसके बाद हेयोंग बोलती है मैं नहीं चाहती तुम्हें लोग याद रखें क्योंकि अभी तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है, तुम कम एज के हो, लोग तुम्हें मैरिड से याद रखेंगे, तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है हेयोंग से। अगेन हेयोंग बोलती तुम इतने गुड लुकिंग हो तो ऐसे क्यों बनकर रहते हो। इस पर किमजू बोलता है मेरे ग्रैंड माँ ने बोला गुड लुक्स हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। तब हेयोंग बोलते क्यों, उन्होंने अपनी खूबसूरती की वजह से मुश्किल लाइफ गुजारी। किमजू बोलने वाला होता मेरी मॉम ने, फिर चुप हो जाता और बोलता तुम छोड़ो ये सब। हेयोंग बोलती तुमने अपने गुड लुक्स को क्यों शो किया शॉप में। किमजू बोलता तुम्हारा एक्स की वजह से, ताकि वो तुमसे जेलस फील करे। फिर बोलता तुम दोनों का ब्रेकअप रिसेंटली में हुआ बट उसने तो शादी कर ली। इस पर हेयोंग बोलती तुम सही समझ रहे हो, उसने मुझे चीट किया। देन हेयोंग बोलती हमने तो कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की, फिर तुमको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है। देन किमजू हेजिटेट फील करते हुए बोलता है तुम अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा शो ऑफ करोगे तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको नॉलेज रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम मुझे सोचता अगर हेयोंग किमजू एक दूसरे को बचपन से जानते हो जो मुझे कैसे नहीं पता, कहीं ये दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं डेट कर रहे थे, इसकी वजह से हेयोंग ने मुझसे ब्रेकअप किया। नेक्स्ट सीन में यूनियन अपनी मॉम से बोलता है मॉम मैंने बात हमेशा मानी है और आज तक मैंने कभी किसी लड़की को डेट तक नहीं किया, बट इस बार ये कॉन्टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करें, इसके अंदर काबिलियत हो। इस पर यूनियन की मॉम मैं एक अनलकी वाइफ तो हूँ ही, तुम क्या चाहते हो मैं एक अनलकी मॉम भी बनूं। जब तक तुम्हारे डैड सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करते तब तक यही रूल में फॉलो करना होगा। आफ्टर दैट यूनियन बोलता बट मॉम से क्या फर्क पड़ता है बिकॉज आप लोगों को तो सिर्फ मैं ही एक औलाद हूँ ना। देन यूनियन की मॉम बोलती तुम अपने डैड को नहीं जानते हो, मे बी उनके पास कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। तब यूनियन बोलता है आप जैसा चाहेंगे वैसे होगा, मैं आपके प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा मॉम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन और हेयोंग एक ही लिफ्ट में होते हैं और बॉक्स देख के यूनियन हेयोंग से पूछता है बॉक्स में क्या है, तो वो बोलती है इसमें ये शादी के इन्विटेशन कार्ड है और कुछ कॉलीग के लिए गिफ्ट है, आपको क्या कुकीज पसंद है। तो वो बोलता नहीं बट हाशिम बोलता हाँ मुझे पसंद है। फिर वो उन दोनों को इनविटेशन कार्ड देती है और एक एक कुकीज का पैकेट भी देती है। देन यूनियन उसको थैंक्स बोलता है। इस पर हाशिम बोलता है ये शादी की वजह से अपने काम को कुछ ज्यादा इग्नोर नहीं कर रही है। देन यूनियन बोलता है जितने लोग शादी करेंगे उतने ही अपने बच्चों की प्राइवेट एजुकेशन के बारे में सोचेंगे जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट है। देन यूनियन बोलता मेरी तरफ से तुम इस शादी में जाओगे। हाशिम बोलता मैं क्यों जाऊंगा। देन यूनियन बोलता क्यों, मैं जाकर वहाँ स्टाफ को अनकंफर्टेबल फील कराऊंगा। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग अपनी शादी का कार्ड सबको देती है और उसके कॉलीग पूछते क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया था। तभी वो सोचती किमजू को तो मैंने ही प्रपोज किया था। फिर वो बोलती है हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया तभी तो शादी कर रही है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को तो शादी की बहुत जल्दी है। तभी हाइजिन बोलती यूजी ने तो मुझे तब प्रपोज किया था जब हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। तो हेयोंग बोलती ये हंसते हुए नहीं हमारा सीन डिफरेंट है। देन यूजी बोलता तुम्हारी रिंग तो नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बिना रिंग के तुम्हें, बट रिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना प्रपोज के टाइम। देन मिस कॉम बोलती अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे हस्बैंड से मिलने के लिए क्योंकि कौन है वो जिसने तुम्हें बिना रिंग के हाँ बुलवा लिया।
हेयोंग नर्वस हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ और सोचने लगती है। तभी यूजे बोलता कहीं तुमने तो प्रपोज नहीं किया, उसे टीज करता और बाकी सारे कॉलीग हंसने लगते हैं। देन हेयोंग स्मार्टली आंसर देती है किसने किसको प्रपोज किया, इसके लिए आप लोगों को मेरी वेडिंग में आना होगा, मैं बताकर सरप्राइज नहीं खराब करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेयोंग किमजू की शॉप में आकर काफी देर से बैठी होती है। किमजू जब जाकर पूछता है क्या कर रही, तो देखता है वो प्रपोज के लिए एक प्लेस फाइंड करती है और किमजू को बोलती है तुमको मुझे प्रपोज करना होगा। तब इस पर किमजू बोलता है मैं तुम्हें क्यों प्रपोज करूंगा, दिमाग तो सही है तुम्हारा। तब हेयोंग बोलती तुमने वेडिंग में नहीं देखते हो कपल्स गेस्ट एंटरटेन करने के लिए अपने लव जर्नी वीडियो और फोटोज के थ्रू शेयर करती है। बस सुनकर किमजू हेयोंग की बाहर निकालने लगता है, वो नहीं जाती और सीन क्रिएट करती है। तुम नहीं प्रपोज करोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो किमजू बोलता ओके मत करो ये नकली शादी। हेयोंग डर जाती है। फिर हेयोंग ड्रामा करते हुए बोलती है हमारे बेबी का क्या होगा, तुमने बोला था शादी करोगे। तभी वहाँ बैठे लड़के भी किमजू को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ किमजू की कैट आती है और उसी का नाम बेबी होता है। उसके बाद हेयोंग आती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसको खिला और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करती है। फ्रंट में बैठे लोग उसको देखते हैं और उस पर हंसते हैं। नेक्स्ट डे फिर हेयोंग घूमने जाती है और वहाँ भी ऐसे रिकॉर्ड करती जैसे उसका बॉयफ्रेंड साथ में और वो उसके साथ बहुत हैप्पी होने की एक्टिंग करती है। थोड़ी देर बाद हेयोंग अपनी वीडियो फोटो शीन और भूरा को दिखाती है, बट वो दोनों बोलती ये बिल्कुल भी अच्छी और रियल नहीं लग रही है। भूरा बोलती तुम्हारे एक्स के साथ जो पिक्स हैं तुम उसको यूज करो, वो ज्यादा रियल लगेंगे और अच्छी भी लगेंगी। हेयोंग बोलती है कहीं मेरा एक्स कमीना मेरी शादी में ना आ जाए तो उसे पता चल जाएगा ये पिक्स उसके साथ वाली है। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हम किमजू का फ्रेंड उसे बार बार मैसेज करता है, जब वो उसका रिप्लाई नहीं देता तो उसको बार बार कॉल करता है और उसके बाद किमजू उसकी कॉल रिसीव करता है तो उसे कनाडा बुलाता है। इसके बाद किमजू उसको बोलता है अब मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी भी एक फैमिली होने वाली है, प्लीज तुम मुझे बार बार कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब मत किया करो, अगेन मुझे कॉल मत करना। नेक्स्ट डे भूरा हेयोंग को बोलती है घर आते वक्त स्टोर से कुछ चीजें लेकर आना। हेयोंग स्टोर में जाती है, वहाँ कोई भी नहीं होता है और डोर भी लॉक हो जाता है और लाइट्स भी चली जाती है। हेयोंग तो पहले काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो डेकोरेशन देखती है तो उसी को फॉलो करते हुए जाती है। उसके बाद जब वो जाती है तो देखती है बहुत खूबसूरत डेकोरेशन रहती है और वहाँ लिखा होता है विल यू मैरी मी हेयोंग। ये देखकर हेयोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लाइट ऑन होती है और किमजू उसे उसकी फेवरेट जेली से बनी रिंग पहनाता है और वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 5 की एंडिंग हो जाती है।